जानवी इनको क्या हो गया? अभी तो अभी बात करेंगे। जानवी मुझे संजय प्लीज संभालिए आपको। मैं देख के आता हूँ। मुझे नहीं उनको लग मुझे अभी तो करे। डैड, ये प्लान नहीं था मेरा। डैड आर यू ओके? डैड प्लीज कुछ तो बोलिए। He'll be fine through. अरे पापा? डैड, पापा क्या? रिलैक्स। ऐसे क्या देख रहे हो? Of course I'm fine. कब तक तो गेस्ट चले गए होंगे? गाड़ी घुमाओ। एक मिनट पापा, इसका मतलब आपको सच में हार्ट अटैक नहीं आया था, आप नाटक कर रहे थे? जानवी, जब सच में लोग नाटक कर सकते हैं तो मैं झूठ मूठ का नाटक नहीं कर सकता क्या? और मेरे पास ऑप्शन क्या था? सबके सामने इतना मजाक नहीं बना सकता था मैं। जानवी, डैड ये सब क्या बातें हो रही हैं? मुझे अरे भाई समझाओ इसे। इन्हें तो कुछ पता ही नहीं होता ना। इस मिस्टर एलिस इन वंडरलैंड को बताओ कि इनकी भाई की शादी की सच्चाई क्या है। टेक अ यू टर्न। मम्मा, बीर के पापा को क्या हुआ? उनको फीवर है क्या? डॉक्टर उनको सुई लगाएंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम्। हेलो, ये तुम्हारे बच्चे के मुंह में म्यूट टाइप्स कोई बटन नहीं है क्या? कैसे पटर पटर बोले जा रहा है? ओम देख नहीं रही हो? यजामहे हाँ? सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्यु। वैसे तुम्हारी वजह से इस घर में दुकानदारी फैली हुई है। और एक ये है जो कोड में खास टाइप्स किए जा रहा है। चुप करो इसे। आरुष, अब जाके बाहर खेलो। पापा, पापा रुकिए, रुकिए। ध्रुव, डैड कैसे? हाउ जी? डैड कैसे हैं ध्रुव? भैया तो कुछ बोल क्यों नहीं? डैड क्या हुआ? डैड हुआ क्या? रुकिए डैड। पापा प्लीज। दी, सीन क्या है? चल क्या रहा है? फोन चेक कर। क्या कर रहे डैड? बताएंगे क्या हुआ? हुआ क्या है? ये क्या हो रहा है? डैड, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? क्या बचपन है ये? और ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं आप? अब वो हार्ट अटैक, वो सब एक ड्रामा था। ड्रामा था वो। All because of you. अरे प्रेम, तू क्यों चिल्ला रहा है कबीर पर? जानना चाहते आप? ब्रेकिंग न्यूज सुनना चाहते आप? कबीर के शादी के बारे में, काव्या के बारे में, इसके बच्चे आरुष के बारे में। बीर,
चलो बेटा चलो, आजा, चलो ऊपर जाएंगे। आरुष मेरी बात सुनो, पहले तो आप बैठो यहाँ पे, एक सेकंड बैठो। गुड बॉय। आरुष बेबी, बाहर सब बहुत गुस्से में, आप मेरी बात नहीं सुनोगे? बात तो सुनो। अब आईपैड, मैं आपको आईपैड देती हूँ, आप गेम खेल लो उसमें, ठीक है? ये देखो, ये लो, ये आरुष का फेवरेट गेम। आप यहीं बैठना, ओके बेटा? प्लीज प्लीज। देखो दी, क्या फुल टीआरपी ड्रामा चल रहा है बाहर, हमने मिस क्यों किया? और वो आरुष, उसको भी देखने देती कि उसकी प्यारी मम्मी काव्या और फेक पापा बीर ऐसे बेइज्जत हो रहे हैं। आरुष इज जस्ट अ किड ईशानी, बच्चा है वो लड़ाई झगड़ा ह्यूमिलिएशन विटनेस करेगा ना, पूरी लाइफ के लिए उसके दिमाग में ये इमेज छप जाएगी। बच्चों के मन के साथ ईशानी नो, कभी नहीं। बच्चों के साथ किसी को गलत नहीं करना चाहिए, वरना पूरी लाइफ बदला लेने में निकल जाती है। हमारे साथ भी तो वही हुआ था। मैं बहुत छोटी थी जब दादा, पर मुझे सब याद है आज तक, ईच एंड एवरी मोमेंट ईशानी। इसीलिए कह रही हूँ, बच्चों के मन के साथ हम कभी नहीं खेल सकते। प्रेम बेटा, क्या बोल रहे हो तुम? मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं बोल क्यों रहा हूं। डैडी क्या कर रहे हो? लेट्स सिट एंड टॉक प्लीज। डैड हट जाओ मेरे सामने से। चांदी, मैं कहता हूँ हट जाओ मेरे सामने से। हट जाओ। डैड काम डाउन प्लीज। डैड क्या पागल हो गए हो क्या तुम? तुमने डैड शादी की विडो से। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि काव्या के पति का नाम चोर है। इस बच्चे के रगों के अंदर मित्तल परिवार का नहीं। अरे क्या कर Stop it! मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ 5 साल का कि डंडा उठाए मारने लगे मुझे। For God's sake, hold on to your emotions, Dad. संभालिए अपने आप को। जबान लड़ाता अपने बाप के साथ। छोड़िए। शादी की है। जवाब दे। बस इनफ, बहुत हो गया। इस उम्र में मुझे ये सब देखना था। क्या हो गया मित्तल परिवार को? कबीर, ये सच कह रहा है? दादू मेरा यकीन मानिए, मैं आप सबको सच बताने वाला था और हाँ, और बता भी दिया था। दादाजी, मुझे कबीर भैया ने कल पूरा सच बता दिया था और वो आप लोगों को भी बताने वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें रोका था। लेकिन क्यों नहीं बताया तुमने? वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पापा और मम्मी की एनिवर्सरी पे कोई भी स्ट्रेस्ड हो। जानवी, तू सच बता, तुझे ये सब कुछ पहले से पता था? माँ, इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है और कोई बरसों नहीं हुए इन्हें सच जाने में। कल ही उन्हें भी सच पता चले।
चुप, तू एक शब्द भी नहीं बोलेगा। एक बार कबीर को बोलने का मौका तो दीजिए। अरे क्या बोलेगा वो? इसने वही किया जो उसने चाहा, बिना पूछे, बिना बताए एक विधवा से शादी कर ली। मित्तल परिवार की इज्जत, स्टेटस, पोजीशन सब पर कलंक पोत दी इसने। एक विधवा होना कोई गाली नहीं है। It's just a relationship status and that is it. और काव्या को किसी की सिंपैथी, किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं, स्पेशली आपकी। और यूं बार-बार उसे विधवा बोल के बेइज्जती करना, ये मित्तल्स की परिवार की क्लास कैसे दिखाना है? उसका क्लास, उसका स्टेटस कैसे अप करते हैं डैड? जरा समझाएंगे मुझे? She's lost her husband. और अगर फिर भी किसी को डाउट हो रहा है तो एक बार और बीट कर देता हूं मैं। ये लड़की काव्या, शी इज माई लीगली वेडेड वाइफ। हाँ, ये विधवा जरूर है, लेकिन इसकी रीमैरिज हुई है मेरे साथ डैड। और ये डैड की नजर में क्राइम हो सकता है, लेकिन इस सोसाइटी, इस लॉ, थैंकफुली ये क्राइम नहीं है। और यहां पे लोगों का एटीट्यूड देखने के बाद इससे ज्यादा खुद को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। आई कंसर्न जरूर एक्सप्रेस करूंगा। दुख होता है मुझे जान के कि डैड जैसे रिग्रेसिव मेंटालिटी के लोग इस शहर के मेयर की इलेक्शंस के लिए खड़े हो रहे हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज़, प्लीज, और एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आप भी सुन लीजिए डैड। आज और इसी वक्त मैं काव्या को इस घर से लेके जा रहा हूं। प्लीज रोकने की कोशिश मत कीजिए। किसी से भी कुछ भी छिपाने का कोई इंटेंशन नहीं था हमारा, इसलिए मैं आप सबको पूरा सच बताना चाहती हूँ। हुआ ये था कि कबीर भैया और व्योम आर्मी में थे, एक साथ थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन व्योम ने अपनी जान दे दी कबीर भैया की जान बचाने के लिए। अरे अगर उसने कबीर की जान बचाई थी और हेल्प भी करना था तो पैसे क्यों नहीं दिए उसने? शादी करके जिंदगी भर का टेकरा क्यों सर पे उठा लिया उसने? कबीर ने वो क्या जो उसे करना था। फाइन, ये मेरा घर है, यहाँ मेरी मर्जी चलती है। और कबीर ने जो किया वो मेरे मर्जी के खिलाफ है, इसीलिए कबीर को ये घर छोड़कर जाना होगा अभी। नाउ चलो। पापा रुकिए। डैड, मैं बात करता हूँ कबीर से जाके। फिर आपको आपके पापा क्यों डांट रहे थे? मुझे यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हमें भी यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए हम इसी वक्त इस घर को छोड़ के जा रहे हैं। ओके, अच्छा। कबीर, कबीर, या प्लीज काम डाउन। ये घर है, कोई रेस्टोरेंट नहीं है। ये खाना पसंद नहीं आया तो उठ के चल दिए। काव्या, काव्या, मैं तुमसे खाना, प्लीज पैक योर बैग। काव्या प्लीज नो। कबीर, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है तू? मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दे सकता। जानवी, तुम्हारी सुनता नहीं है, प्लीज समझाओ इसे यार। लिसन, मुझे जितना सुनना था ना मैं डैड से सुन चुका हूँ। अब और सुनने का मूड नहीं है मेरा। ध्रुव, जो कुछ भी हुआ उसके बाद आई डोंट थिंक मेरे पास कोई राइट है कबीर भैया को रोकने के लिए। आई फेल्ड हिम। काव्या, पहले दिन से खटक रही है लड़की मुझे। मेरे सीधे साधे लड़के के भोलेपन का फायदा उठाया है उसने।
साल में फंसा लिया उसे। बड़ी मम्मी आप ऐसे ही परेशान होंगी तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। भाभी एक तो पहले से यहाँ सब बिगड़ा टाइप्स है। हाँ, आप अपनी तबीयत तो मत बिगाड़िए। मम्मी, कबीर भैया घर छोड़ के जा रहे हैं। मम्मी, मुझे लगा पहले उन्होंने गुस्से में बोल दिया होगा, लेकिन वो सच में जा रहे हैं। मम्मी, उन्हें रोक लीजिए प्लीज। इस बार अगर कबीर भैया गए ना, वापस लौट कर नहीं आएंगे। कबीर, कबीर! कबीर, 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 प्लीज मत जा, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। अगर तू मुझे छोड़ के जाएगा ना तो मैं मर जाऊंगी। मत जा प्लीज। मैं अपनी पत्नी को, अपने बेटे को इस घर में और नहीं रोक सकता। I'm sorry, please. कबीर रोक, कबीर, कबीर रुक जाना। कबीर प्लीज मत जा। कबीर, मम्मी, मॉम! अभी आप ठीक है? हाँ? मॉम प्लीज, मॉम आप ठीक है? मॉम आगे खोलो भाभी। थैंक गॉड कोई मेजर इंजरी नहीं है, पर प्रॉपर केयर करनी पड़ेगी। माँ, आप बिल्कुल ठीक हैं। कबीर, तू मुझे छोड़ के मत जाना। मैं मर जाऊंगी। हाँ, बोलना। माँ, आप सिर्फ अपना ध्यान रखिए। डॉक्टर साहब, जानवी कैसी है? उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? शी इज ओके, नथिंग टू वरी। थैंक गॉड। दीप, क्या जरूरत थी आपको ऐसे रिस्क लेने की? आपको ज्यादा चोट लग जाती तो? जरूरत थी ईशानी। कबीर को घर छोड़ के जाने से रोकने के लिए उसकी माँ को चोट लगना बहुत जरूरी था। हाँ, मैं जानती हूँ आप उन्हें घर में रोकना चाहती थी ताकि काव्या की वजह से उस बुढ़े और कबीर के बीच में प्रॉब्लम्स और बढ़ जाए और फैमिली इसकी चपेट में आ जाए। पर दी, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपनी लाइफ रिस्क में डाल दो। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है दी आप पे। आपको कुछ हो जाता तो ईशानी, जो होना था वो परसों पहले हो चुका। अब उससे ज्यादा बुरा और क्या होगा। मौत को मैंने बहुत करीब से देखा है, अपनी आंखों के सामने। अपनी लाइफ को रिस्क में इसलिए डाला मैंने क्योंकि अब मुझे मौत से डर नहीं लगता। पापा, पापा। जानवी, कैसी तबीयत है? दर्द तो नहीं ना? पापा, ये चोट तो ठीक हो जाएगी, पर दर्द कहीं और हो रहा है। पापा, इस एक्सीडेंट की वजह से तो कबीर भैया रुक गए, पर आप कबीर भैया के साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते पापा। नॉट डन। उन्हें लगता है कि आप काव्या को इस घर में ऐसे ही ह्यूमिलिएट करते रहेंगे, इसलिए इस घर से जाने के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। हेट्रेड, गुस्सा, लड़ाई, इससे घर में सिर्फ नेगेटिविटी फैलेगी पापा। अगर प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है, we all have to be forgiving and loving, पापा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।